जैसा कि हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल सबको कहा कि ये एक ऐसा विषय और एक ऐसा दौर है जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी कल देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोषारोपण की और राजनीतिक नंबर बनाने की एक प्रकार से होड़ लग गई और उनके तमाम नेता उल जलूल बयान देने लग गए। मुझे लगता है कि उन सबको आईना दिखाना भी अति आवश्यक है। ये बताना अति आवश्यक है कि दिल्ली के अंदर सारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो हैं वो नगर निगम के अधीन आती हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन की साफ सफाई क्यों नहीं हुई? उसकी डीसिल्टिंग नगर निगम ने क्यों नहीं कराई? जिस सड़क का मालिकाना अधिकार एमसीडी के पास है, उस सड़क की जितनी ड्रेन्स हैं उसमें डीसिल्टिंग क्यों नहीं की गई? सवाल यह भी बनता है कि मिंटो ब्रिज का जो इलाका है वो तो एनडीएमसी के अधीन आता है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर भी वहां इस प्रकार की स्थिति बनी। क्या ये सच नहीं है? ये बात जो अब जगजाहिर हो चुकी है कि जो दुखद दृश्य, दिल को पीड़ा देने वाले दृश्य हम सब ने अन्ना नगर की झुग्गी के देखे, जिसमें एक झुग्गी टूट करके पानी के बहाव से बह जाती है, वहां पर वो झुग्गी ड्रेन नंबर 12 एसडीएमसी की जो ड्रेन है, यानी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ड्रेन नंबर 12 पर बनी हुई थी। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है। और मैं केवल दो चीजें आज बीजेपी को कहना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कहना चाहूंगा कि यदि भाजपा वालों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बुरी भली बातें बोलकर, उन पे लांछन लगाकर यदि नगर निगम के नाले ड्रेन्स अपने आप साफ हो जाएंगे तो रोजाना अपनी छत पर चढ़ के हमें गालियां दें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो राजनीति करना बंद करें और प्लीज काम पे लौटें। दूसरा, नगर निगम की जैसे ही बात आती है भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली जाती है। कल भी मैंने भाजपा के नेताओं से कई बार जब उनकी बाइट सुनी तो वो बैकफुट पे जाते नजर आए। मैं आज कहना चाहता हूं खुले तौर पर बीजेपी को कि हमारी 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य दिल्ली में, 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले घनित राज्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई एक व्यक्ति से ऐसे हमें मिलवा दें जो कहे कि वो नगर निगम के काम से खुश है। 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में एक व्यक्ति जो एक निष्पक्ष व्यक्ति हो, इससे मिलवा दे बीजेपी वाले, जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूं। एमसीडी आज के समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं बल्कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है और अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम को आईना नहीं दिखा रहा, केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर राजनीति करेंगे तो राजनीतिक बयान हम आपसे अच्छे दे सकते हैं। हमारे पास सच है, फैक्ट्स हैं और सत्य का साथ है, तो हमारी बात में ज्यादा वजन है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी महामारी, एक ऐसा काल है जिसमें सबको साथ मिलकर जनता की सेवा करनी है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस युद्ध स्तर पे दिल्ली सरकार अपने नाले नालियों की साफ सफाई करा रहा है, उसी तरीके से आप भी अपने नाले नालियों की साफ सफाई कराइए। दिल्ली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और दिल्ली में 2 प्रकार के नाले हैं, 2 प्रकार की ड्रेन्स हैं। एक जिनका मालिकाना हक एमसीडी का है और दूसरी जिसकी ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक दिल्ली सरकार का है। जब दोनों युद्ध स्तर पे डीसिल्टिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो ये जो स्थिति, जो दृश्य हमने देखे वो नहीं उत्पन्न होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस चीज से सीख लेते हुए अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझेगी। राघव, सवाल ये है कि ये बता दीजिए कि दिल्ली जल बोर्ड, सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है? कौन सी ड्रेन दिल्ली जल बोर्ड को साफ करने होते हैं और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? कितने ट्रक दिल्ली जल बोर्ड के पास है, इसके बारे में? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की सारी सीवर लाइंस होती हैं
लेकिन जिन ड्रेन्स की आप जिक्र कर रहे हैं, जिस ड्रेन्स का बारी बारी कल से जिक्र हो रहा है, या तो वो सारी ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आती हैं क्योंकि सारी रेन वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नगर निगम की हैं, और जो ड्रेन्स उनके अधीन नहीं आती हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। जो सुएज लाइंस हैं सारी वो दिल्ली जल बोर्ड उसकी ओनरशिप के और हमारे काम के परव्यू में वो काम आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आईटीओ पर मिंटो ब्रिज के पास एक दफ्तर बना, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई। उस कंस्ट्रक्शन के चलते दिल्ली जल बोर्ड की पानी की और सीवर की लाइनें ब्लॉक हो गई क्योंकि वहां इतना मलबा इकट्ठा हो गया। वहां नाना प्रकार के मटेरियल मंगवाकर कंस्ट्रक्शन कराई जा रही थी और वो ब्लॉकेज होने की वजह से हमें आज से कुछ महीने पहले काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन जो कल आपने हालात देखे, जो मिंटो ब्रिज का हालात आपने देखे, वो सारी रेन वाटर ड्रेन्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। वो ना दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आती हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड का उससे कुछ लेना देना है। तो वहाँ पर जो मिंटो ब्रिज के नजदीक से जितनी भी लाइन गुजर रही है वो सिर्फ ड्रेन है, आप ये दावा कर रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? वहाँ पर बात सीवेज या सीवर की कोई लाइन नहीं, सीवर और सीवेज की लाइन, देखिए अगर सीवर की लाइन ब्लॉक हो तो इस ड्रेन के फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, लेकिन सीवर की लाइन ब्लॉक है ही नहीं, तो ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इसकी फंक्शनिंग पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि नगर निगम ने वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की साफ सफाई नहीं करी तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉकेज होगी। अगर वो जो आप बता रहे हैं बीजेपी दफ्तर के सामने से नाला गुजर रहा है, वो निर्माण की वजह से बंद हो गया था, उसका क्या स्टेटस है? अब वो खोल दिया गया, वो खुला हुआ, हमने खुलवा दिया। दिल्ली जल बोर्ड का नाला था वो, दिल्ली जल बोर्ड ने खुलवा दिया। ये वो थाने के ठीक सामने है ये, बिल्कुल सामने। लेकिन आज सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो नाला बंद था, उसकी वजह से कल मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं, वो देखिए औपचारिक तौर पे दिल्ली जल बोर्ड ने कल अपना बयान भी जारी करा है और उस नाले को हमने खुलवा दिया है ताकि उस प्रकार से, पहले खुल गया था, कल जो हुआ है वो तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और रेन वाटर ड्रेन मिंटो ब्रिज पे जो नगर निगम के अधीन आती है उसकी वजह से हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। राहुल जी, जो 4 लोग कल मरे हैं उनका क्या आगे का प्रोसीजर होगा, या जो मरे हैं पहले उनके क्यों मरे, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई होती है। एक तो कानूनी कार्रवाई है, उस पर दिल्ली पुलिस ने उचित धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर दी है और जो भी जिसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस, लापरवाही, काम चोरी और ये पूरी जो कीमती जान गई है उसमें जिसका जो भूमिका थी उस पर मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करते हुए उनको सख्त से सख्त सजा देगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का इससे कोई नहीं, जो डेथ हुई है, जो डेथ हुई है उससे वो उसकी कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस करेगी। वो हमारे विभाग है, वो दिल्ली जल बोर्ड हमारे विभाग के अधीन नहीं आता, हमारे विभाग के अधीन। भाजपा ने डिमांड की है कि वो जो अन्ना नगर में जो प्रोजेक्ट हुआ है उसके लिए दिल्ली सरकार से मुआवजा क्या, दिल्ली सरकार जो डेथ हुई है वो उसका मुआवजा, नुकसान हुआ, क्या मुआवजा देंगे, जान माल की? उस पर सरकार उचित फैसला लेगी। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अन्ना नगर का जो तस्वीरें आप लोगों ने कल अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाई, अखबारों में प्रकाशित करी, वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन ये भी सत्य, और मैं चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जाकर ये पूछें कि क्या वो एसडीएमसी की ड्रेन नंबर 12 पे बनी हुई झुग्गियाँ नहीं थी? क्या नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है? क्या नगर निगम केवल ओछी राजनीति करेगा? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई से भागते हुए झूठे आरोप, अनर्गल बातें करते हुए केवल अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। हमने तो सामने आकर कहा कि जिस मुस्तैदी से मार्च और अप्रैल के महीने में नगर निगम को और दिल्ली सरकार को इस कोरोना काल में नाले नालियों की सफाई करानी थी, उसमें मुस्तैदी में कमी आई। इसलिए आई क्योंकि सारा विभाग, सारी सरकारें, सब लोग केवल कोरोना से लड़ने में जूझ रहे थे, उससे लड़ रहे थे कि लोगों की जानें बचाई जाए, लेकिन नगर निगम उस सच्चाई का भी सामना नहीं करना है। सवाल जवाब तो पूछे ही जा रहे हैं कल से से, लेकिन बात यह है कि आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड किस तरह से इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जल भराव ना हो? निगम से तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं, जल बोर्ड और देखिए दिल्ली जल बोर्ड का बताता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसके चलते हमारे जल बोर्ड के अधीन आने वाली जितनी भी सीवर की लाइनें हैं उनकी साफ सफाई एक शेड्यूल अनुसार
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स खुद खड़े होकर एक एक इलाके में करवाते हैं। टारगेट है कितने दिन में कराएंगे? नहीं, वो तो पूरे सीजन का एक शेड्यूल बनता है, वो आपको ये नहीं बता सकते कि 21 तारीख तक सारा हो जाएगा। क्या वो वो schedule- फेज वाइज मैनर में चलता है और रेगुलर चलता है। वो शेड्यूल आपको सार्वजनिक भी कर देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और ये शेड्यूल मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से पहले कभी नहीं बनता था जल्दी जल बोर्ड में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर आज से कुछ साल पहले उस शेड्यूल को बनाया गया और उस शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। नहीं तो आज से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले जहां कहीं समस्या आती थी वहां पर मशीनें पहुंचाई जाती थी, शक्कर मशीन पहुंचती थी, जेटिंग मशीन पहुंचती थी और वो सीवर की सफाई करती थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो एक योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से एक एक सीवर की सफाई को लेकर शेड्यूल बनाए गए। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, रेन वाटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि आप इसको एक ही चीज मान लेंगे तो फिर मसले को समझ नहीं पाएंगे। और सीवर की सारी सफाई दिल्ली जल बोर्ड ने कराई है, सारी करा भी देती है अगर, तो भी अगर नगर निगम अपनी स्टॉर्म वाटर और रेन वाटर ड्रेन की सफाई नहीं करेगा तो स्थिति जैसी आपने कल देखी थी वैसे ही रहेगी। उसमें 1% का भी कोई आपको बेहतरी नजर नहीं आएगी। तो नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है।